अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और एचआरए आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है, तो उस केस में आप अपने एम्प्लॉयर को रेंट रिसिप्ट जो है सबमिट करवाते हैं और एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आप कोई घर परचेज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर लोन ले लेते हैं जिसको आप होम लोन बोलते हैं, और होम लोन की भी डिडक्शन लेने की जो है ट्राई करते हैं इनकम टैक्स के रिटर्न में। बट आपको ये कन्फ्यूज़न होता है कि मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ और मैं होम लोन का इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, तो क्या मैं दोनों ही अपनी आईटीआर के अंदर एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्लेम कर सकता हूँ? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ, क्लैरिटी करने वाला हूँ कि अगर आप रेंट की पेमेंट भी करते हैं और होम लोन इंटरेस्ट भी पे करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो किस सिचुएशन के अंदर दोनों ही आप डिडक्शंस और एग्जम्पशन जो है आईटीआर के अंदर क्लेम कर पाएंगे। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट जो आप लेते हैं उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो होम लोन इंटरेस्ट जो आप क्लेम करते हैं उसका जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 24 सबसेक्शन बी है। इसके तहत ही जो है आप इंटरेस्ट की रिडक्शन क्लेम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपका हाउस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपने इस हाउस को कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर लोन लिया होगा। अब आपका जो लोन का पर्पस क्या होगा, या तो आप घर परचेज़ करना चाहते होंगे या फिर कंस्ट्रक्ट करना चाहते होंगे। तो यहाँ पर जो आप मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में, वो 2 लाख रुपीज़ तक की डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। वहीं आपका पर्पस रिपेयर भी हो सकता है, बट रिपेयर के केस में आपको 2 लाख रुपये की डिडक्शन नहीं मिलती है। यहाँ केवल आपको 30,000 इंटरेस्ट की डिडक्शन ही क्लेम कर पाते हैं। यहाँ पे एक बात आप ये भी ध्यान दें, जो भी आपकी इंटरेस्ट की रिडक्शन होती है, अगर सपोज़ करें आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, तो वो जो आपकी पूरी की पूरी डिडक्शन है वो आपकी सैलरी इनकम से सेट ऑफ हो जाती है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो सैलरीड एम्प्लॉई के केस में आपकी जो भी सारी डिडक्शंस वगैरह लेने के बाद 80C से 80U एग्जम्पशन वगैरह लेने के बाद एचआरए की एलटीए की, तो जो आपकी नेट सैलरी आती है उसमें से आप ये इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो आपने पे किया है उससे सेट ऑफ हो जाता है। तो ये तो होती है कि आप हाउस लोन जो क्लेम करेंगे अपनी आईटीआर में उसका जो इंटरेस्ट रिडक्शन कब क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से एचआरए जो आपको एम्प्लॉयर से मिलता है उसकी एग्जम्पशन आप आईटीआर में कब क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। तो इसका जो रेलिवेंट सेक्शन होता है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ये रेलिवेंट सेक्शन है जो ये बताता है कि आप कितनी एचआरए की एग्जम्पशन अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि 3 कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी। उन तीनों कैलकुलेशन में से जो लीस्ट अमाउंट होगा वही आप एग्जम्पशन क्लेम करेंगे अपनी आईटीआर में। तो सबसे पहले तो एनुअल एचआरए पार्ट ऑफ सैलरी, तो जो आपका सैलरी का कंपोनेंट होता है उसके अंदर बेसिक सैलरी, एचआरए, एलटीए, स्पेशल अलाउंस, तो हर एक कंपनी का वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो एचआरए आपकी सैलरी का पार्ट होना चाहिए, मीन्स आपकी सैलरी का कंपोनेंट होना चाहिए। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ होगा तो एनुअल होगा 2,40,000 रुपीज़। सेकंड केस में एनुअल रेंट पेमेंट, तो आपने रेंट की पेमेंट कितनी की है। तो सपोज मंथली 25,000 की अगर आपकी रेंट की पेमेंट है तो ईयरली आपकी रेंट की पेमेंट हो जाएगी 3 लाख रुपीज़। थर्ड होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपने रेंट की पेमेंट की है वो 3 लाख रुपीज़ की है, उसमें से आप लेस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है तो ईयरली होगी 12 लाख रुपीज़। तो 12 लाख का 10% करेंगे तो वो हो जाएगा 1,20,000। तो 3 लाख में से 1,20,000 लेस करेंगे तो थर्ड पॉइंट में आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़, जो कि मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो इन तीनों में से देखिए 3 फिगर आपके पास आ चुकी हैं। एनुअल एचआरए की फिगर आई है आपके पास 2,40,000, सेकंड फिगर एनुअल रेंट पेमेंट आया 3 लाख रुपीज़, और जो थर्ड फिगर आया है वो आया है 1,80,000 रुपीज़। तो इसमें से देखिए जो लीस्ट फिगर है साथियों वो है 1,80,000 रुपीज़। तो 1,80,000 की डिडक्शन आपको आईटीआर में क्लेम हो जाएगी। तो इसके बाद देख सकते हैं आप रेंट पेमेंट मोर देन 1 लाख लैंडलॉर्ड पेन इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप 1 लाख से ज़्यादा की रेंट की पेमेंट करते हैं ईयरली तो उसमें आपको लैंडलॉर्ड का पैन देना पड़ता है। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें, एचआरए की एग्जम्पशन आपको अलाउड नहीं होती है अगर आपका खुद का हाउस होता है, आप कोई रेंट पे नहीं करते हैं, एचआरए आपकी पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। या आप ये बोल सकते हैं कि एचआरए की एग्जम्पशन आपको केवल तभी मिलेगी अगर एचआरए आपकी सैलरी का पार्ट होगा, पार्ट होने के बावजूद भी आपने रेंट की पेमेंट की होगी, मींस आप रेंटल हाउस में रहते होंगे। तो ये होती है एचआरए को क्लेम करने की कंडीशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको लेके लोगों को कन्फ्यूजन बना रहता है कि अब एचआरए की एग्जम्पशन और इंटरेस्ट की रिडक्शन होम लोन के ऊपर दोनों आप किस सिचुएशन में क्लेम कर पाएंगे एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईटीआर में। तो उसके लिए देखिए सबसे पहली सिचुएशन मैं ले लेता हूँ। यहाँ मैंने एक गुरुग्राम सिटी ले ली है जो कि हरियाणा के अंदर एक सिटी है।
अम्बाला ले लिया है। अम्बाला भी एक हरियाणा की सिटी है। तो देखिए सपोज़ आप गुड़गांव में जॉब करते हैं, गुरुग्राम में जॉब करते हैं, वहाँ आप रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ पर आप रेंट की पेमेंट करते होंगे। बट आप जो घर बना रहे हैं वो अम्बाला में बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है जहाँ आपकी जॉब है वो डिफरेंट सिटी है, और जहाँ आप घर बना रहे हैं वो डिफरेंट सिटी है। तो इस केस में जहाँ पे आपकी जॉब है वहाँ पे आप रेंट पे रहते हैं, तो वहाँ रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। बट आपका हाउस जो है वो डिफरेंट सिटी में है, तो वहाँ पे आप घर बनाकर उस पर लोन लिया है, वहाँ पर आप ईएमआई उसकी पे करते हैं। तो अगर आपकी भी इस तरीके की सिचुएशन है तो उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके जो दोनों हाउस डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में है, मीन्स रेंट की पेमेंट जहाँ पे आप कर रहे हैं और जो घर आपने लोन पे लिया है उसकी ईएमआई पे कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस सिचुएशन में फिर आप जो एचआरए की एग्जम्पशन है वो अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं, और सिमिलरली जो आपने इंटरेस्ट पे किया है होम लोन के ऊपर उसको भी अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सपोज़ करें आपने रेंट की जो पेमेंट की है वो भी गुरुग्राम के अंदर ही करी है, और जो होम लोन का इंटरेस्ट आपने पे किया है वो भी सेम सिटी के अंदर ही पे किया है, मीन्स गुरुग्राम में ही किया है। तो उस केस में फिर आप जो है दोनों को एक साथ अपनी आईटीआर के अंदर नहीं दिखा पाएंगे। उस केस में फिर आपको जो ज़्यादा बेनिफिट जिसमें मिल रहा है वही दिखाएं। सपोज़ आपका एचआरए की एग्जम्पशन आपको मिल रही है 1,50,000 की, और होम लोन का इंटरेस्ट है आपका 2,00,000 रुपीज़ का। तो उस केस में फिर आप एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम ना करें, होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर लें, क्योंकि वहाँ पर डिडक्शन आपको ज़्यादा मिल रही है। एक ही चीज़ आप जो है एक टाइम में क्लेम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ, देखिए यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया है सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ पे जो एक मैंने वर्ड यूज़ किया है वो मैंने वर्ड यूज़ किया है सेल्फ ऑक्यूपाइड। मीन्स अब जो होम लोन आप पे कर रहे हैं इवन वो सेम सिटी में ही है, बट वो हाउस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मीन्स आप उसमें खुद रहते हैं। इसके अलावा देखिए एक सिचुएशन और हो सकती है जहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। देखिए इस पॉइंट में जो रेंट पे किया वो भी आपने गुड़गांव में किया, और जो आपने होम लोन इंटरेस्ट है वो भी गुरुग्राम में है, बट यहाँ पे जो आपका हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ना होकर रेंटेड हाउस है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स यहाँ पर भी सेम सिटी में ही आपका दोनों हाउस है रेंट पे जिस पे आप कर रहे हैं, और जिस पे आप होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बट यहाँ पे जिस होम लोन पे इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो जो हाउस है आपका वो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, मतलब आप उसमें खुद नहीं रहते हैं, वो आपने किराए पर चढ़ाया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है। तो लेट आउट किया है तो वहाँ से आपको रेंटल इनकम भी आती होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब आप सेम सिटी में दोनों ही हाउस होते हुए भी इंटरेस्ट की रिडक्शन भी क्लेम कर लेंगे अपनी आईटीआर में, और आप साथ ही साथ जो है होम लोन की सॉरी एचआरए जो आप रेंट पे किया है उसकी एग्जम्पशन भी क्लेम कर लेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपकी जो रेंटल इनकम आ रही है उस हाउस से, उस रेंटल इनकम को आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो देखिए 3 सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी। जहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ होती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों को ही आप आईटीआर में क्लेम कर लें। जहाँ पर सेम सिटी है तो सेम सिटी में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, बट वहाँ पर भी मैंने आपको बताया अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नहीं कर पाएंगे। बट सेम सिटी में रहते हुए ही आपका जो होम लोन जिस पे आपने लिया हुआ है घर पे, अगर उस घर को आपने किराए पे चढ़ाया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है, तो उस केस में फिर आप जो है दोनों ही डिडक्शंस को एचआरए की जो रेंट पेमेंट की है उसकी एग्जम्पशन और जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन को क्लेम कर पाएंगे, प्रोवाइडेड जो रेंटल इनकम है वो आपको अपनी आईटीआर में दिखानी पड़ेगी। अब इसके अलावा एक सिचुएशन और हो सकती है, देखिए साथियों, वो सिचुएशन क्या हो सकती है, वो सिचुएशन ये हो सकती है कि अब बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि सपोज़ आप सैलरीड एम्प्लॉई तो हैं, बट सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपका एचआरए पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है, तो उस केस में फिर आप रेंट की जो पेमेंट आपने की है उसकी एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर पाते हैं। तो वो सेक्शन 10 के अंदर तो क्लेम आप नहीं कर पाएंगे, बट उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा सेक्शन दिया होता है सेक्शन 80 GG। तो सेक्शन 80 GG के अंदर अगर आप कोई रेंट की पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 80 GG के अंदर मैक्सिमम 60,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एचआरए आपकी पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या आप दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं बट आप रेंट की पेमेंट करते हैं। तो जब आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होंगे तो वहाँ पर आप एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में आप सेक्शन 80 GG के अंदर मैक्सिमम 60,000 की डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। तो ये था वीडियो होम लोन को लेकर, और साथ ही साथ अगर आप रेंट की पेमेंट करते हैं उसकी एग्जम्पशन को लेकर। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।